Dear students, in this video we will discuss the applications of the hydrogen bonding. The first one is the strength of acids. HF is a weak acid than HCl, HBr and HI because hydrogen atom is entrapped between two highly electronegative atoms in HF due to the hydrogen bonding. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि what will be the strong acid and which one will be the weak acid. आपको ऑलरेडी पता है that substance which easily loses its hydrogen that will be considered as a strong acid, while those substances which does not lose its hydrogen ion easily that will be considered as weak acid. ठीक है. HF क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, अगर आप पिछली वीडियोस में थोड़ा सा चेक कर लें, हमने इसका जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कुछ इस तरह का. अगर आप इस स्ट्रक्चर पे गौर करो तो although fluorine is the most electronegative element, it will withdraw the shared pair of electron towards itself with more force. तो इसका तो ये मतलब है कि हाइड्रोजन पे अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा एंड इट वुड बी ईजी फॉर दिस मॉलिक्यूल टू लूज इट्स हाइड्रोजन इन एन एक्विस मीडिया. बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो ये है बिकॉज इन HF सैम्पल a single hydrogen is sandwiched between the highly electronegative fluorine atoms. That is why it is not easy for this molecule to lose its hydrogen easily because दूसरी साइड पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो इस फ्लोरीन के साथ उसकी अट्रैक्शन हो रही है. सो इसके लिए ईजी नहीं होगा कि वो इस हाइड्रोजन को ईजीली लॉस कर सके. That is why HF is considered as a weak acid, जबकि HCl, HBr एंड हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में इस तरह का कोई फिनोमेना नहीं होता. एंड डाउन द ग्रुप जब हम लोग जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है इट गोज़ ऑन टू बी डिक्रीजिंग. दैट इज़ वाई इन दीज कंपाउंड्स HI will be considered as a strongest acid because it can easily lose its hydrogen atom in the aqueous media. The second property is the solubility. Those organic substances which are able to form the hydrogen bonds with the water molecules are soluble in water. For example, ethyl alcohol, that is the C2H5OH. ठीक है. अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लें, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे ethyl alcohol का फार्मूला लिखा हुआ है and due to the presence of the OH group in this formula, this molecule is capable to make a hydrogen bond with the water molecule. That is the reason that ethyl alcohol is soluble in water in all proportions. अब जो बाकी हायर अल्कोहल्स हैं जैसे प्रोपाइल अल्कोहल हो गया, ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, जितना आप अल्काइल ग्रुप की जो कार्बन नंबर है उसको इंक्रीज़ करते जाओगे, जो सॉलिबिलिटी होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की इट विल बी गोज ऑन टू बी डिक्रीजिंग. अब वजह उसकी क्या है? द रीज़न इज़ दैट द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर. तो जितना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इंक्रीज होता जाता है तो आपके OH ग्रुप के लिए फिर पॉसिबल नहीं रहता टू मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द वाटर मॉलिक्यूल्स बिकॉज आपके मॉलिक्यूल को स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंट होना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके दैट विल बी केपेबल टू मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो ये बात माइंड में रखनी है दैट द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर directional in nature. Similarly, all other organic compounds, the lower members of the organic compounds which contain the OH group in their structures, that will show the solubility in the aqueous media. हम ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जाम्पल भी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है. सो इट विल ऑल्सो शो द सॉलिबिलिटी इन वाटर. मगर कौन से मेंबर्स? दोज मेंबर्स विद अ लो कार्बन एटम नंबर्स. ठीक है, जिनका अल्काइल ग्रुप जो होगा वो लोअर कार्बन नंबर पे कंसिस्ट करेगा. द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ द वोल्टिलिटी. नाउ व्हाट इज़ वोल्टिलिटी? Volatility is the ability of a substance to evaporate easily at normal temperatures. ठीक है. अब evaporation किस बात पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है upon the strength of the intermolecular forces
among the molecules, ठीक है। जितनी ज़्यादा इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और उस सैम्पल के मॉलिक्यूल्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो इजीली इवोपोरेट कर सकें। सो एज हाइड्रोजन बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, तो इसका ये मतलब होगा that those compounds which contain the hydrogen bonding in them, they will be having the higher boiling points, they will be having the more intermolecular attractive forces, the strength will be high, so they will be considered as less volatile compounds. The next property is the viscosity and surface tension. बिकॉज विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन जो है ये दोनों फिनोमेनस भी डिपेंड करते हैं अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ द विस्कोसिटी, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। सो द सब्सटेंसेस विच कंटेन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग exist and associated molecules, so their flow becomes comparatively difficult. They will be having the higher viscosity and high surface tension. The next property is hydrogen bonding in biological compounds. Large protein molecules in living organisms are stabilized due to the hydrogen bonding. The protein molecules may include fibers, hairs, muscles. They consist of the large, long chains of the amino acids which are coiled around each other and form spiral helix which is stabilized by the hydrogen bonding. आपके पास जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं या प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्चुअली किस चीज़ पे कंसिस्ट करते हैं? दे कंटेन्स द लॉन्ग चेन्स ऑफ द अमीनो एसिड्स। और वो जो चेन्स होती हैं जैसे कि अल्फ़ा चेन हो गई या बीटा चेन हो गई, दे कॉइल अराउंड ईच अदर, ठीक है। तो जब उनकी कॉइलिंग होगी एंड दे फॉर्म अ हेलिकल स्ट्रक्चर, तो हेलिकल स्ट्रक्चर की स्टेबलाइजेशन किस बात पे डिपेंड करेगी? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द टू चेन्स। सिमिलरली अगर एक ही चेन की कॉइलिंग होती है ऑन इट सेल्फ टू फॉर्म द सेकेंडरी प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर, तो उस केस में क्या होगा? देयर विल बी द हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट विद इन द सेम चेन, ठीक है। तो जो स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की जो होती है वो किस बेस पे होती है? ड्यू टू द presence of the hydrogen bonds in them. The next application of the hydrogen bonding is the presence of the hydrogen bonds in the DNA of cells, ठीक है। आपके पास जो DNA का स्ट्रक्चर होता है, what is DNA? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। The DNA has two spiral strands which are coiled about a common axis. They form a double helix ladder type structure. The steps of these ladders are formed by the hydrogen bonds. आपको पता होता है कि जो DNA जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसमें हमारे पास डिफरेंट नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं, और वो जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं जो आपके पास जो दो स्पाइरल स्ट्रैंड्स उसके होते हैं उनकी जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं दे आर अटैच टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आपकी जो थायामीन है वो एडिनिन के साथ कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ द टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जबकि जो साइटोसिन है वो गुआनिन के साथ अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। The next property is the cleaning action of the soaps and detergents, ठीक है। The soaps and detergents perform their cleansing action because the polar part of the soaps and detergents are soluble in the water due to the hydrogen bonding, but the non-polar part are insoluble in water due to the alkyl or benzyl groups. Thus, the non-polar impurities get dissolved in non-polar part and cloths become free from the undesired particles. जितने भी सोप्स या डिटर्जेंट्स होते हैं दे एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। द वन इज़ द पोलर पार्ट एंड द अदर वन इज़ अ नॉन पोलर पार्ट। तो जो पोलर पार्ट होता है किसी भी सोप या डिटर्जेंट का वो वाटर के साथ केपेबल होता है टू मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सो इट विल बिकम सॉल्युबल इन द
वाटर कंटेंट, ठीक है। जबकि जो नॉन पोलर पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे पास ज़्यादातर अल्काइल या बेंजाइल या अदर ऑर्गेनिक ग्रुप्स होते हैं। सो आपको ऑलरेडी पता होगा दैट लाइक डिजॉल्व लाइक का फिनोमेना होता है। तो जो नॉन पोलर पार्ट होता है दैट इज़ इनसॉल्युबल इन द वाटर कंटेंट। तो वो क्या करता है, जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ऑयल वगैरह होते हैं, दैट विल बी गेट डिजॉल्व इन दिस नॉन पोलर पार्ट, और फिर वो आपके पानी में चले जाते हैं, क्योंकि उसका जो ऑलरेडी एक पोलर पोर्शन है वो तो ऑलरेडी डिजॉल्व हो चुका है पानी में, क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इस तरह हमारा जो जो क्लॉथ्स वगैरह होते हैं दे बिकम फ्री फ्रॉम द undefined material. The next property is the adhesive action of the paints and dyes, ठीक है। adhesive action, adhesion क्या होती है, चिपकने के अमल को ना adhesion action बोलते हैं, ठीक है। तो जो पेंट्स होते हैं या जो डाइज होती हैं, जो हम किसी भी चीज़ को अगर हम डाई करना चाहते हैं, डिफरेंट कलर देना चाहते हैं, सो द पेंट्स एंड डाइज हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ एडहेशन विच इज़ ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, बिकॉज दीज सब्सटेंसेज आर केपेबल टू मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑन द थिंग्स ऑन विच दे आर अप्लाइड, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द स्टिकिंग एक्शन ऑफ द ग्लू एंड हनी. The glue and the honey, they are also capable to make the hydrogen bonds. That is why they are sticky in nature, ठीक है। The next is stabilization of the large food molecules. Large food molecules, for example the carbohydrates, because carbohydrates का अगर आप सबसे लोअर मेंबर चेक कर लो तो वो कौन सा हमारे पास निकलता है, वो हमारे पास ग्लूकोज का निकलता है, ठीक है। उसका सबसे छोटा यूनिट अगर आप जब स्टडी कर लो तो उसके स्ट्रक्चर को आपको ऑलरेडी पता होगा कि उसमें हमारे पास OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जो लार्ज या कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अंदर कितने ज़्यादा OH ग्रुप्स होंगे। So these OH groups will definitely, they will be capable to make the hydrogen bonds in their structures, which is responsible for their stabilization. और यही जो hydrogen bonding है that is responsible for the stabilization of these large food molecules. And the last one property is the structure of ice. अब आइस, ड्यूरिंग आइस फॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है, आपके पास जो लिक्विड वाटर होता है, ठीक है, उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कॉन्स्टेंटली उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है एंड कॉन्स्टेंटली वो टूट रहे होते हैं। वजह क्या होती है, बिकॉज आपके वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, सो उनकी जब मूवमेंट होती है तो नए बॉन्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, पुराने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो टूट रहे होते हैं, ठीक है। तो उनमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती और कोई फ्री स्पेस एज सच उनमें जनरेट नहीं होती। मगर जब वाटर का टेम्परेचर 4 सेल्सियस से लो हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स में रेगुलरिटी आने लग जाती है और वो अपने आप को रेगुलर पैटर्न पे अरेंज करने लग जाते हैं एंड देन दे फॉर्म द परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। और जब उनके परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं एक रेगुलर पैटर्न में, तो फिर उनमें क्या हो जाता है, एम्प्टी स्पेसेस डेवलप हो जाती हैं, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। ये जो मैंने एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, तो 4 सेल्सियस से लो टेम्परेचर पे आपके वाटर मॉलिक्यूल्स में इस तरह की रेगुलरिटी आएगी, दे विल अरेंज देमसेल्व्स इन द हेक्सागोनल फॉर्म और आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस जनरेट होने लग जाएंगी। तो जब स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगी, एम्प्टी स्पेस उसमें जनरेट होने लग जाएगी, सो ऑटोमेटिकली वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ होने लग जाएगा। और आप लोग को पता है, अगर आप लोग को डेंसिटी का फॉर्मूला याद हो, दैट इज़ D is equal to m by v. So there is the inverse relationship of the volume and the density. जब एम्प्टी स्पेसेस उसमें क्रिएट होने लग जाएंगी सो ऑटोमेटिकली उसका वॉल्यूम राइज होगा। जब वॉल्यूम राइज होगा तो उसकी डेंसिटी को क्या होना चाहिए, बिकॉज वॉल्यूम एंड डेंसिटी आर इन इनवर्स रिलेशनशिप, तो उनकी डेंसिटी को डिक्रीज़ होना चाहिए। वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, डेंसिटी उसकी डिक्रीज़ होने लग जाएगी। और जब आपके सैम्पल की डेंसिटी डिक्रीज़ होने लग जाती है तो फिर क्या करेगा, इट विल स्टार्ट टू फ्लोट ओवर द वाटर सरफेस। दैट इज़ द रीज़न कि जब आप किसी भी वाटर ग्लास में आइस क्यूब्स को डालते हैं तो बजाय कि दे शुड सेटल डाउन, वो आपके जो
उसका सरफेस है उस पर आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको रीड दे देते हैं। इन लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर, बट दीज बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड फॉर्म्ड अगेन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. देयर इज लेस regularity and free space among them. However, when the temperature of the water is lowered below 4 Celsius, its molecules start to become regularly arranged and form permanent hydrogen bonds. Thus, empty spaces are developed in between the molecules. As a result, its volume increases and the ice occupy more space than the liquid water. As the density of the ice decreases, so it floats over the water surface. एंड यू कैन सी द डायग्राम. और ये जो एम्प्टी स्पेस इसमें जनरेट होती है दैट इज़ इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ राउंड अबाउट 9% इसमें फ्री स्पेस जनरेट हो जाती है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने नोट करनी है. So this is all about the hydrogen bonding. In the next video we will discuss the London dispersion forces.